हमलावर पहली चाल चल चुका था। वो कार से बाहर निकला और उसकी ओर चलने लगा। 15 साल का पॉल जानता था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी उसने लड़ने का फैसला किया। उसने काउंटर से एक पेचकस उठाया और उसकी ओर दौड़ा। उस आदमी ने उसके हाथ से वो छीना और उसके चेहरे पर बार बार मुक्के मारना शुरू कर दिया। हथकड़ी और रस्सी से बंधी जेनेट कुछ नहीं कर सकी, बस दहशत में देखती रही कि वो आदमी उसके भाई को घसीटता हुआ घर के अंदर ले गया। जैसे ही वो अंदर घुसे, उनका सामना जेनेट की माँ रोजेलिया से हुआ। वो उस आदमी से लड़ी और अपने बेटे को उससे दूर करने में कामयाब रही। फिर पॉल रसोई की कैबिनेट की ओर दौड़ा और उसमें से एक फ्राइंग पैन निकाला। उसने अपनी माँ की मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उस आदमी ने पॉल को निहत्था कर दिया और रोजेलिया पर उसी फ्राइंग पैन से तब तक वार करता रहा जब तक वह जमीन पर गिर नहीं गई। मुझे याद है मैंने मॉम को चीखते हुए सुना, फिर सब शांत हो गया। उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया और मैंने देखा कि वो आदमी गैराज की तरफ भागकर कार में आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर खून देखा तो मैंने पूछा, क्या तुमने उन्हें मार डाला? वो हंसने लगा और मैं रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया क्या उसने उन्हें मार डाला। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है भी और सच में मार दिए गए हैं, और मैं बस उसके चेहरे पर लगे खून को देखकर सोच रही थी कि वो मर गए। मेरा परिवार अब नहीं रहा। तेज गाड़ी चलाते हुए जेनेट के अपहरणकर्ता ने कार को पड़ोसी की झाड़ियों पर से निकाला। बंधी हुई अवस्था में गली से निकलते हुए जेनेट ने पीछे मुड़कर अपने घर पर एक आखिरी नजर डाली। जब उसकी नजर कार के पीछे बेकाबू दौड़ रही रोजेलिया से मिली तो उसे बहुत राहत महसूस हुई। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी और खून से लथपथ था, लेकिन कम से कम वो जिंदा थी। कुछ ही दूरी पर उसका भाई पॉल दर्द से लंगड़ाता हुआ आसपास खड़े लोगों को हवा में हाथ हिलाते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा था। पुलिस को बुलाओ, पुलिस बुलाओ। गली से मुड़ते ही पास से गुजरती हुई गाड़ियों का ध्यान खींचने के लिए खिड़की पर कंधा पटककर जेनेट ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये देखते ही उसके हमलावर ने उसके पेंचकस से उस पर हमला कर दिया। 2 बार चोट खाने के बाद जेनेट उसकी पहुंच से दूर चली गई। मुझे बस इतना याद है कि मैं नीचे फिसल गई, वहीं लेट गई और कार की छत की तरफ देखती रही और सोचती रही, मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। और वहां घर पर पुलिस के आने के बाद रोजेलिया एम्बुलेंस में चढ़ने से इनकार कर रही थी। वह जासूस और अन्य अधिकारियों को जो कुछ भी हुआ था उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी अवस्था बिगड़ती जा रही थी और उसकी घबराहट हालात को और गंभीर बना रही थी। तो पॉल को देखने के बाद कर्मचारियों को उसकी इच्छा के खिलाफ उसे स्ट्रेचर पर लेटाना पड़ा। उन दोनों को एक नजदीकी अस्पताल भेजा गया। आखिर मैं एक माँ हूँ, मुझे खुद की परवाह से ज्यादा मेरे बच्चों की परवाह रहती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाई। क्योंकि उनका एकमात्र गवाह जा चुका था, पुलिस के पास केस की कोई खास जानकारी नहीं थी। बस यही पता था कि जेनेट का अपहरण हुआ, किसी ने घर में घुसकर फोन के तार काट दिए और उस पर हमला करके उसे लेकर भाग गया। इसके अलावा उनके पास बस एक घटना स्थल ही था।